सो गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि मेरे पास कोई भी प्लेलिस्ट है तो मैं किस तरह से पहचानता हूँ कि यह वाला सॉन्ग रहेगा और ये वाला सॉन्ग नहीं रहेगा। ऐसा क्या रहता है कि इस वाले सॉन्ग को मैं रखूँगा, इस वाले को नहीं रखूँगा। मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसको मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लेलिस्ट में सॉन्ग ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल से बताऊँगा जिसमें हर बिगिनर डीजे को समझ में आएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे पे स्वागत है। आप इस वीडियो आगे तो देखते हैं, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो जब भी हम प्लेलिस्ट बनाते हैं तो हमको एक बेसिक थिंग हमारे दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। हमको उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। एक प्रकार से क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में क्या सॉन्ग होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। वहाँ किस वेन्यू में आप प्ले करने वाले हैं, वहाँ क्लब टाइप की वेन्यू होगी या बार टाइप की या रेस्टोरेंट टाइप की, कहाँ पर आप वो प्लेलिस्ट प्ले करेंगे। दूसरी चीज़, आप रिमिक्स प्ले करने वाले हैं उस प्लेलिस्ट में या आपको ओरिजिनल सॉन्ग रखने हैं उस प्लेलिस्ट पर, यह भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद थर्ड थिंग, वाइब किस टाइप की होनी चाहिए। एक बिल्कुल हार्ड रॉक जो पार्टी वाली होती है उस टाइप की होनी चाहिए या बिल्कुल आपको प्यार वाली, जैसे बोल सकते हैं लव वाले सॉन्ग्स होते हैं, उस जैसी होनी चाहिए। कुछ कुछ क्राइटेरिया आपको दिमाग में बहुत परफेक्ट रहना चाहिए। किस टाइम पर आप प्ले करने वाले हैं, रात की 1 बजे प्ले करेंगे, बिल्कुल पीक टाइम पे प्ले करेंगे या जब आप स्टार्टिंग करेंगे तब प्ले करेंगे, क्योंकि इसी के बाद ही आपके जो दिमाग है उसमें आइडिया आएंगे और आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन चल रही है धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। आपको खुद समझ में आने लगेगा मुझे यह सॉन्ग रखना है, यह सॉन्ग नहीं रखना है। इसके अलावा इसमें आपसे कहना चाहता हूँ, सॉन्ग सारे चलते हैं बट प्रॉब्लम क्या है, सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। क्योंकि आपने खुद महसूस किया होगा, यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो आप तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। आप खुद सोचते होंगे ऐसा, मैंने यह सॉन्ग प्ले किया बट ऑडियंस का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, बट कोई दूसरा सॉन्ग प्ले कर रहा है वही और उसका ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है वह अच्छा आया है। तो गाइस, इसमें बात यह है, सॉन्ग सारे चलते हैं बट प्रॉब्लम यह है कि एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम उनका होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो जैसे कि हमारी जितनी भी सिचुएशन थी मैंने सारी सोच ली है, मैंने सारे क्राइटेरिया सेलेक्ट करके रख लिए हैं। अब बात आती है प्लेलिस्ट की बारी। अब मुझसे आप ये बोलेंगे सॉन्ग में कहाँ पे सर्च करूँ, तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबका क्राइटेरिया अलग है, सबकी प्रेफरेंस अलग है। अब जैसे कि क्या होता है, मुझे जैसे कि टेक हाउस चाहिए, टेक्नो चाहिए या बोल सकते हैं कमर्शियल से रिलेटेड कोई सॉन्ग चाहिए, तो मेरा क्या प्रेफरेंस रहती है, तो गाइस मैं आपके साथ वह शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यह देखता हूँ कि किसी की एल्बम आई है क्या, क्योंकि ट्रेंडिंग सॉन्ग हमेशा चलते हैं। तो आप भी यही सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एल्बम देखी तो आप भी देख सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अब जैसे बियोंसे की एल्बम आई है, ठीक है, हमने उस एल्बम को पूरा सुन लिया है। अब बात आती है जैसे कि हमने सुन लिया है, हमको कुछ कुछ सॉन्ग अच्छे लगे हैं तो उसको सिलेक्ट करके अलग से पहले ही रख लिया हमने, ठीक है। अब आता है चार्ट की बारी। क्या होता है, जैसे कि हमने वो एल्बम तो पहले सुन ली थी बट इसमें हम 100% श्योर तो है नहीं कि जो हमको अच्छा लगा है तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ चार्ट्स को, क्योंकि वहाँ पर सिलेक्टेड सॉन्ग आते हैं और जो वहाँ पर सुनेंगे, मतलब कि आप बोल सकते हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद आया होगा, उन्होंने स्ट्रीम किया होगा, तभी उस जो चार्ट है उसमें उनके सॉन्ग्स आए होंगे। तो क्या है, मुझसे पूछेंगे कौन कौन से चार्ट हो गए, मुझे थोड़ा नाम बता दो। तो बिलबोर्ड हो गया, यूके के हो गए और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आते हैं। जैसे कि डीजेस के लिए आता है तो टॉप में 100 का आता है, उसको देख सकते हैं। टेक्नो टेक हाउस के लिए बीटपोर्ट के चार्ट देख सकते हैं। उसके अलावा बिलबोर्ड, जैसे कमर्शियल हिप हॉप R&B चाहिए तो आप बोल सकते हैं बिलबोर्ड के चार्ट देख सकते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक में चाहिए तो आप यूके के चार्ट देख सकते हैं, बूम के देख सकते हैं, एनआरजे के देख सकते हैं। बहुत सारे चार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो फिर मैं इन चार्ट्स को देखता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है सॉन्ग, जैसे मैंने वहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, यदि उसमें चार्ट में आ गया तो फिर तो उसको मैं हमेशा रखता ही हूँ, क्योंकि वह मेरी प्रेफरेंस भी है और आप बोल सकते हैं बहुत सारे जो लोग हैं जिन्हें स्ट्रीम किया उस सॉन्ग को, उनकी प्रेफरेंस भी है, मतलब कि वो सॉन्ग चलेगा ही। तो इस तरह से क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने जो सॉन्ग्स हैं उन्हें डिसाइड करता हूँ कि जैसे कि मेरे पास पता रहता है, मैंने क्राइटेरिया पहले सिलेक्ट करके रखा है, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें करके रखी है, ठीक है। और उसके बाद उन प्रेफरेंस में जो सॉन्ग्स आते हैं उनको मैं उस प्लेलिस्ट के सिलेक्ट करके रख लेता हूँ। तो पहली जो हमारी कंडीशन है वह यह है, मैं कुछ इस तरह से सॉन्ग को सिलेक्ट करता हूँ। बट जो सेकंड प्रेफरेंस है मेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हमको क्राइटेरिया सेलेक्ट करके रखना है, तो कभी कभी क्या होता है उन क्राइटेरिया में रिमिक्स भी आते हैं ओरिजिनल की जगह। तो फिर मैं रिमिक्स के लिए क्या करता हूँ, तो गाइस मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने जो चार्ट्स देखे हैं उसमें मुझे जो सॉन्ग अच्छे लगे हैं उन्हीं का रिमिक्स मैं अलग अलग साइट्स पे देखता हूँ। यदि आपको नहीं पता वेबसाइट्स के बारे में तो मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो बना चुकी है, इसमें भी लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो उनके रिमिक्स देखता हूँ मैं उन वेबसाइट पे, फिर उसके बाद सबके सॉन्ग सुनता हूँ, उस पर सबके रिमिक्स देता हूँ और उसमें जो सॉन्ग रिमिक्स में रिमिक्स अच्छा
अच्छा लगता है उसे मैं डाउनलोड करके अपनी प्लेलिस्ट पर रख लेता हूँ। तो गाइस ये मेरा दूसरा प्रेफरेंस है। यदि मुझे रिमिक्स चाहिए तो फिर मैं रिमिक्स को जहाँ पर बोल सकते हैं एक प्रकार से फाइंड करता हूँ अपने अलग अलग वेबसाइट पर। फिर इसके अलावा और क्या करता हूँ मैं, इसके अलावा मैं यह देखता हूँ ऐप्स पर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। आप मुझसे बोलेंगे ऐप्स मतलब, तो रील्स हो गया, इसके अलावा आप बोल सकते हैं आप टिकटॉक हो गया या सजम। तो मैं क्या करता हूँ, इनके भी चार्ट आते हैं तो इनकी भी चार्ट पर देखता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ कि कौन से सॉन्ग वहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और मेरे कौन से क्राइटेरिया में वो फिट हो रहे हैं, किस प्लेलिस्ट पर मुझे वह सॉन्ग रखना चाहिए। तो इनके भी चार्ट आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आपको नेट पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस तो कुछ इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, सारे सॉन्ग निकाल लेता हूँ। बट प्रॉब्लम ये होती है प्लेलिस्ट जब मैं देखता हूँ तब भी मुझे सॉन्ग कम पड़ते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, तो जैसे मेरे पास जो मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं सॉन्ग, जो कि मैंने क्राइटेरिया में सिलेक्ट करे हैं, ठीक है, इस प्लेलिस्ट के लिए ही सिलेक्ट करें सॉन्ग, फिर मैं वहाँ सॉन्ग को लेता हूँ और फिर मैं डालता हूँ यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे आप बोल सकते हैं यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं, यूट्यूब म्यूज़िक पर भी डाल सकते हैं, बट मैं यूट्यूब म्यूज़िक का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। फिर वो उसमें देखता हूँ कि कौन से रिलेटेड में सॉन्ग आ रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है थोड़े पुराने भी सॉन्ग आएंगे बट रिलेटेड में आएंगे। और रिलेटेड में यदि अच्छे लगते हैं तो यदि आप प्लेलिस्ट पर रखना चाहते हैं तो बेसिक आप रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, आप पहले सॉन्ग को देखेंगे, सॉन्ग सारे सिलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद उसी सॉन्ग को लेके आपने यूट्यूब पर सर्च किया, आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ पर रिलेटेड सॉन्ग दिखाते हैं, तो जहाँ भी रिलेटेड सॉन्ग दिखाएं उसको सर्च कीजिए और वहाँ से सॉन्ग को फिर दूसरे सॉन्ग को देखिए, फिर यदि वो अच्छा लगता है तो उसके रिलेटेड को कीजिए। तो इसी तरह से आपकी जो प्लेलिस्ट है वह अच्छी बनती जाएगी। और रिलेटेड सॉन्ग से क्या होता है, वह सेम वाइब वाले होते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बेसिकली आपने उससे और ज़्यादा सॉन्ग आपने इकट्ठे कर लिए हैं, साथ में आपने एक प्रकार से बोल सकते हैं प्लेलिस्ट पर ऐड कर लिए हैं। तो जब भी आपको प्ले करने की बारी होगी तो आपको सॉन्ग कम नहीं पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने जो अपनी प्लेलिस्ट है उसमें सारे सॉन्ग फाइनल सेलेक्ट करके रख लिए हैं, उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि कम पड़ रहे हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, उन्हीं सॉन्ग को वापस अलग अलग वेबसाइट पर सर्च करता हूँ और उनके फिर रिलेटेड सॉन्ग देखता हूँ और फिर वहाँ पर से मेरे रिलेटेड सॉन्ग से उन सॉन्ग को निकाल के अपनी प्लेलिस्ट पर सॉन्ग ऐड करता हूँ उसी रिलेटेड वाइब पर जो मेरे क्राइटेरिया में सेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी कम पड़ते हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी जो प्लेलिस्ट है पुराने सॉन्ग की प्लेलिस्ट पर जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ इस तरह की प्लेलिस्ट कहाँ पर है और कौन सी वाइब मैच कर रही है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से जो कम पड़े हुए सॉन्ग रहते हैं वहाँ से निकाल के इस प्लेलिस्ट पर पूरे करता हूँ और उसके बाद मैं इस प्लेलिस्ट को पूरा कवर करता हूँ। तो इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, पूरी जो प्लेलिस्ट के सॉन्ग्स हैं उन्हें फाइंड करता हूँ और उसके बाद में सॉन्ग को सिलेक्ट करता हूँ। अब गाइस बात आती है कौन सा सॉन्ग मैं ऊपर रखता हूँ, कौन सा सॉन्ग मैं नीचे रखता हूँ, किस सॉन्ग के बाद मुझे किस सॉन्ग को रखना चाहिए, यह किस तरह से मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। बट यह चीज़ मैं थोड़ा पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट अभी मैं फिर से कर देता हूँ। तो मैं 3 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। सबसे पहले होती है BPM, दूसरा होता है हम बोल सकते हैं की, फिर होती है एनर्जी। तो सबसे पहले मैं BPM का क्या करता हूँ, क्राइटेरिया सिलेक्ट करके रख लेता हूँ। आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए 5 to 7 BPM का जो क्राइटेरिया वो सिलेक्ट करके रख लेता हूँ। फिर उसके आसपास के जितने भी सॉन्ग होते हैं अपनी वाइब के हिसाब से उसे जमा लेता हूँ। और फिर मैं दूसरी चीज़ उसी के साथ क्या ध्यान रखता हूँ कि की का मिल रहा है कि सेम की का, कि रिलेटेड की का मिल रहा है, वहाँ देखता हूँ। फिर तीसरी चीज़ देखता हूँ एनर्जी। अब गाइस किसी किसी को एनर्जी ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, जो बिगिनर उन्हें मोस्टली टाइम पर आती है, तो वह मिक्सड इन की का यूज़ कर सकते हैं उसमें, क्योंकि एनर्जी लिखी हुई आ जाती है। बट जब आप ज़्यादा सुन लेंगे सॉन्ग, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आने लगेगा किसकी जो एनर्जी वह हाई है, किसकी लो है। फिर क्या करते हैं, कम एनर्जी वाले को ऊपर रखते हैं और उसके बाद जो उससे ज़्यादा एनर्जी वाला है उसको नीचे रखते हैं। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं हम एक प्रकार से एक राइड पे ले जा रहे हैं। शुरू में कम BPM, फिर उसके बाद बोल सकते हैं राइड आपकी जो एनर्जी वहाँ भी कम है, उसके बाद फिर धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती जाएगी, BPM से टेम्पो भी बढ़ता जाएगा। तो एक प्रकार से हम उसे फास्ट धीरे धीरे करते जाएंगे। तो एक प्रकार से इस तरह से मैं पूरी सारी चीज़ ध्यान रखता हूँ। पहले BPM का क्राइटेरिया सेट करता हूँ, दूसरी BPM के साथ मैं करता हूँ की को, क्योंकि इससे सेम लगता है सॉन्ग, एक जैसी वाइब देखने को मिलती है। जब सेम स्केल में होगा सॉन्ग तो एक तरह का सॉन्ग आपका प्ले होता हुआ दिखेगा, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता जब भी आप चेंज करते हैं। तो एक प्रकार से मैं की को भी देखता हूँ, उसके बाद फिर एनर्जी को भी देखता हूँ। पहले लो एनर्जी फिर हाई एनर्जी नीचे आते आते। उससे क्या होता है, पहले थोड़ा सा बोल सकते हैं थोड़ा स्लो वाइब होती है, इसकी एनर्जी स्लो होती है। बट यदि आप पीक टाइम पर आते हैं तो हाई एनर्जी के सॉन्ग चाहिए होते हैं। तो मैं सबसे नीचे नीचे जाते थे एक प्रकार से बोल सकते हैं मैं हाई एनर्जी के BPM के सॉन्ग रखता हूँ। तो एक प्रकार से इस तरह से मैं चूज़ करता हूँ कि जनरल थिंग है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसके बाद भी कभी कभी क्या होता है, थोड़ी बीट ऐसी होती है उससे भी थोड़ा सिलेक्ट करना पड़ता है, बट वो थोड़ी एडवांस है। आप खुद आने वाले टाइम में समझते जाएंगे। यदि आपने इतना समझ लिया है, यदि आप बिगिनर DJ हैं तो मुझे लगता है इतना ही इनफ है।
सो गाइस तो कुछ मैं इसी तरह से जो अपने सॉन्ग्स हैं उन्हें ढूंढता हूँ, सर्च करता हूँ, उसका प्लेलिस्ट पर ऐड करता हूँ। यह सारी ट्रिक्स हैं, उसके बाद मैं कौन से सॉन्ग ऊपर रखता हूँ, कौन से नीचे रखता हूँ, सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हो। गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसी जो वीडियो बनती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे इसके चैनल की रीच है वहाँ भी ज़्यादा पहुँचेगी और उससे भी फायदा होगा। इसके अलावा यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपसे पहुँचती रहे। थैंक यू।